अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। हम इसके की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा है क्या। तो बूलियन अलजेब्रा ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की क्या है, ब्रांच है दैट डील्स विद बाइनरी वेरिएबल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये डील करती है बाइनरी वेरिएबल्स। अब बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, 0 और 1, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन हम कंप्यूटर में कौन से परफॉर्म करते हैं, हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स को किया था। वहां पे हमारे पास ग्रेटर देन था, लेस देन था। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो यूज हो रहा है वो क्या है, बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की फॉर्म ही समझ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग के लिए और कह लें कि अपनी जो डिसीजन डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या है, बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। द बूलियन अलजेब्रा कैन हैव टू वैल्यूज 0 और 1। इसकी क्या होती हैं, टू वैल्यूज होती हैं। इसके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, 2 हैं, और कौन से हैं, 0 और 1। अगर 0 होगी तो वो फॉल्स होगी, 1 होगी तो ट्रू होगी, ठीक है। इसी तरह बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड डिजाइन डिजिटल सर्किट्स एंड कंप्यूटर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जो बूलियन अलजेब्रा है उसको इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पास डिजिटल सर्किट डिजाइन किए जाते हैं उनमें एनालाइज करने के लिए कि हमने कौन सा जो डिसीजन है वो परफॉर्म करना है। और अब इसके जो लॉजिक है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इसके लॉजिक यूज होते हैं वो होते हैं एंड और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके लॉजिक यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो बूलियन अलजेब्रा है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 1 को समझता है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करवाने के लिए हमें बूलियन अलजेब्रा को यूज करना पड़ता है। ये हमारे सर्किट्स जो है यूज होते हैं ऑन का, ऑफ का, ठीक है। उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह अगर हमारे पास 0 हो गई तो वो फॉल्स होगी, 1 होगी तो वो ट्रू होगी। हम नेक्स्ट इसके जो है ट्रूथ टेबल्स को समझेंगे तो हमें ज्यादा आसानी से इनकी समझ आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम इनके की एलिमेंट्स को देखते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। यहाँ पे हम बूलियन अलजेब्रा के की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बाइनरी वेरिएबल, ठीक है। क्या है, बाइनरी वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाइनरी वेरिएबल हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो बाइनरी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी स्टेट्स कौन सी होती हैं, 0 और 1 होती हैं, ठीक है। बाइनरी वेरिएबल the variable in Boolean algebra represents binary states and can be 0 false and 1 true। यहाँ पे हमारे पास अगर 0 वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, false। अगर 1 होगी तो क्या होगी, true। These variable represents logic states in digital circuits। ये जो वेरिएबल्स हैं ये लॉजिक स्टेट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन डिजिटल सर्किट्स में। ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो उनके लॉजिक स्टेट्स हैं क्या है, 0 क्या है, फॉल्स, और 1 क्या है, ट्रू। तो ये क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट्स में अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, कि ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। द वेरिएबल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट अल्फाबेट्स सच एज ABC, ठीक है, XYZ। तो अगर हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में हम रिप्रेजेंटेड करें डिफरेंट अल्फाबेट्स को तो हम इस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में वो रिप्रेजेंट किए गए हैं डिफरेंट अल्फाबेट्स में सच एज, जैसे कि ABC एंड XYZ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बूलियन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा में हैज ओनली 2 कांस्टेंट्स एज फॉलोज। 2 कांस्टेंट्स होते हैं, 0 कांस्टेंट और 1। जो 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को या लो स्टेट को, इसको करते हैं फॉल्स को, फॉल्स वैल्यू को या लो स्टेट को। इसी तरह जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को और हाई स्टेट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कौन से हैं। द सिंबल्स यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा टू परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं बूलियन अलजेब्रा में
वो क्या है, टू परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर आल्सो नोन एज अ बूलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज हो रहे हैं, एंड है और नोट है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एंड किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू परफॉर्म एंड ऑपरेशन, इट इज डिनोटेड बाय डॉट। ठीक है, ये जो एंड है ये क्या करता है, ये एंड के ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसको डोनेट किया जाता है डॉट के साथ। ठीक है, और इट इज यूज टू परफॉर्म और ऑपरेशन, ये और के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बेटा हम इनको डिटेल से देखेंगे, इनको जो फंक्शन है वो परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको मजीद अच्छे से एंड और नॉट की समझ आएगी। ठीक है, इट इज नोटेड बाय प्लस, ये प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट, इट इज यूज टू लॉजिकल नेगेशन, इट इन्वर्ट द वैल्यूज टू बूलियन अलजेब्रा और द एक्सप्रेशन इज नोटेड बाय माइनस। ठीक है, ये क्या करता है, ये माइनस का जो एक्सप्रेशन है वो देता है। ठीक है, नेगेशन का मतलब होता है नोट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को देखेंगे, कौन से एक्सप्रेशंस हैं, कंसिस्ट ऑफ बूलियन वेरिएबल्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इट एवलेट्स ट्रू वन, अगर हमारे पास वन वैल्यू होगी तो वो ट्रू होगी, जीरो होगी तो फॉल्स होगी। एन एग्जाम्पल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास ए डॉट बी प्लस हो तो ही हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होगा, तो ए डॉट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एंड का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, और बी और जो प्लस है ये किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, ये और ऑपरेशन को कर रहा है। ठीक है, इनके दरमियान और का ऑपरेशन होगा और इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड का। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट बेटा हम एंड और नॉट के जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं इन बूलियन अलजेब्रा उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो बेसिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बूलियन अलजेब्रा में फॉर प्रोसेसिंग ऑफ अ बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के लिए जो हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, द प्राइमरी लॉजिकल ऑपरेशन आर एंड और नॉट। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, एंड का, और का और नॉट का। एंड ऑपरेशन, द एंड ऑपरेशन इज अ बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा, इट रिक्वायर्स टू बाइनरी इनपुट्स वैल्यूज एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। तो यहाँ पे जो एंड ऑपरेशन है वो क्या है, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा, इट रिक्वायर्स टू बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास टू बाइनरी इनपुट्स होती हैं और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल बाइनरी आउटपुट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट बाय द डॉट, इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिजल्ट ऑफ द एंड ऑपरेशन इज वन, इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, वन, ओनली व्हेन द बोथ इनपुट्स आर वन। अगर हमारे पास दोनों इनपुट होंगी वन होंगी, ये देखें वन और वन दोनों होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी जो थर्ड वैल्यू है वो क्या बनेगी, वन। ठीक है, वो क्या बनेगी, वन। इट्स रिजल्ट इज जीरो इफ एनी इनपुट इज जीरो। अगर हमारे पास इनपुट ही जीरो आएगी तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज टू बाइनरी वेरिएबल्स आर एज, यहाँ पे ए का है ट्रू और बी के है जीरो, एक ट्रू है और एक है फॉल्स। यहाँ पे द एंड ऑपरेशन फॉर दिस वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड ए डॉट बी। हम इसको किस रिप्रेजेंट करेंगे, ए डॉट बी से, क्योंकि जो एंड का यहाँ पे सिंबल यूज हो रहा है वो क्या है, डॉट। द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन विद द गिवन वेरिएबल इज जीरो बिकॉज द वैल्यू ऑफ अ बी इज जीरो। अगर हमारे पास यहाँ पे वन एक वैल्यू है और जीरो दूसरी वैल्यू है, अगर हम इन दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जीरो आता है। ठीक है, वन और जीरो, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, जीरो। ठीक है, हम इसका नेक्स्ट ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल से हमें ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ आ जाएगी। A truth table lists all possible combination to input variable along with the corresponding output are given of boolean operations। तो आए देखें नेक्स्ट हम इनके जो ट्रूथ टेबल हैं उनको डिस्कस करते हैं। इनके ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास ए है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए और बी ये क्या है, यहाँ पे टू वैल्यूज हैं। ठीक है, जीरो और जीरो। अगर हमारे पास जीरो एक वैल्यू हो और दूसरी भी जीरो हो तो हमारा जो एंड ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है,
अगर हम इन दोनों पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें 0 और 0 पर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। इसी तरह अगर 0 और 1 होगा, आंसर क्या आएगा 0। 1 और 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 0। 1 और 1 होगा तो क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, तो बेटा इन ट्रूथ टेबल को समझना जो है वो इंतहाई आसान है। ये देखिए, अगर 0 और 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 होगा तो 0 होगा, 1 0 होगा तो 0 होगा। इस तरह अगर 1 और 1 होंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं और ऑपरेशन को। और ऑपरेशन क्या है, रिक्वायर्स 2 बाइनरी इनपुट्स। हमारे पास 2 बाइनरी इनपुट्स होने चाहिए टू प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी, ये देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, हम इन पे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिंगल आउटपुट में आएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस सिंबल। द रिजल्ट ऑफ द और ऑपरेशन इज 1 व्हेन एनी इनपुट इज 1। अगर हमारे पास जो रिजल्ट है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 पे, तो उसका क्या आएगा, उसकी इनपुट क्या होगी 1 होगी। इट्स रिजल्ट इज 0 इफ बोथ इनपुट आर 0। इसका जो रिजल्ट है वो 0 होगा अगर बोथ इनपुट्स क्या होंगी 0 होंगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है 0। अब यहाँ पे हम दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे और का ऑपरेशन क्या होता है, प्लस का साइन यहाँ पे सिंबल यूज होगा। द और ऑपरेशन ऑफ दीज वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए और बी। द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेशन विद द गिवन वेरिएबल्स 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज 1। अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है तो बी क्या है 0। तो यहाँ पे अगर हम दोनों पर और ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसके ट्रूथ टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी, और जो आउटपुट आएगी वो 1 वैल्यू को आएगी। हम इन दोनों पर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर 0 और 0 हो, तो अगर हमारे पास 0 और 0 दोनों इनपुट हों तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अगर 0 और 1 हो तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा 1। यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। इसी तरह अगर हम 1 को 0 से करें, इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह 1 को और 1 को, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम और ऑपरेशन लगाएं तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इन ट्रूथ टेबल को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये ट्रूथ टेबल समझ नहीं आएंगे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेशन। तो नॉट ऑपरेशन का सबसे पहले हमारे पास साइन क्या होता है, ये। ठीक है, हम इसका ये भी सिंबल यूज करते हैं। द नॉट ऑपरेशन रिक्वायर्स सिंगल बाइनरी इनपुट एंड इनवर्ट्स इट्स वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू इनपुट होती है और एक ही है जो उसको इन्वर्स किया जाता है। कहना कि जो उसको ऑपरेशन को परफॉर्म करके आंसर आता है वो भी एक ही वैल्यू होगी। लास्ट जो हमने 2 ऑपरेशन को डिस्कस किया है एंड और को, उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती थी और एक ही कहना आउटपुट आती थी। यहाँ पे हमारे पास एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी। द रिजल्ट ऑफ अ नॉट ऑपरेशन इज 1 इफ द इनपुट इज 0। अगर हमारे पास जो 1 है, इस पर हम नॉट ऑपरेशन लगाएं तो इसकी इनपुट क्या आएगी, 0 आएगी। इट्स रिजल्ट इज 1 इफ द इनपुट इज 0। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि अगर हमारे पास 1 है तो वो 0 बन जाएगा, 0 है तो वो 1 बन जाएगा। इट इज डोनेटेड बाय नेगेशन सैम्पल। इसको नेगेशन सैम्पल भी कहा जाता है, तो बार से भी ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट ऑपरेशन। अगर हमारे पास ए क्या है 1 है, ट्रू है, इस पर नॉट ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इस तरह अगर ट्रूथ टेबल देख लेते हैं हम, ये देखिए हमारे पास 0 है। अगर हम 0 पर नॉट ऑपरेशन लगाएं तो यहाँ पे क्या बन गया 1। अगर हम 1 पर नॉट ऑपरेशन लगाएं तो यहाँ पे क्या बन गया 0। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे ऐड ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल सीखेंगे। यहाँ पे जो हम इनपुट लेंगे वो किस तरह लेंगे, हम यहाँ पे 2 टाइम यहाँ पर ऐड करेंगे 0 0 1 और 1। नेक्स्ट हम 1 0 1 0 एंड 1। अब यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, हमने इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इन पर हम ऐड ऑपरेशन लगाएंगे। तो अगर हमारे पास इनपुट में 0 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही। नेक्स्ट हमारे पास 0 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही।
इसी तरह अगर 1 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 1 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। तो बेटा ये हमने इनपुट किस तरह बनाई है ट्रूथ टेबल की, 2 टाइम हमने 0 को ऐड किया, 2 टाइम हमने 1 को ऐड किया, ठीक है। इसी तरह 1 टाइम 0 को, 1 टाइम 1 को और फिर 0 और 1, फिर हमने इन पर किया ऑपरेशन परफॉर्म। ये हमारे पास क्या है, ये है इनपुट वैल्यूज, 0 और 0 0 बन गया, 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो इस तरह ये हमारा है एंड ऑपरेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेशन। तो अब हम इनकी इनपुट वैल्यूज बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को ऐड करेंगे, फिर 0 को ऐड करेंगे, फिर 1 को और फिर 1 को। अब हमारे पास क्या है बी में, यहाँ पे हम इनपुट वैल्यू कैसे बनाएंगे, 1 टाइम 0 को ऐड करेंगे, 1 टाइम 1 को, फिर 0 और फिर 1। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ हैं, हम इन पर जो ऑपरेशन है और ऑपरेशन वो परफॉर्म करेंगे। 0 0 यहाँ पे क्या आएगा 0, 0 1 यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे अगर हमारे पास एक भी 1 होगा तो उस पर वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एंड में हमारे पास ये था कि 0 1 0 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि हम 0 को अगर हम 1 से 0 और 1 की जो इनपुट है वो हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। इस तरह 1 और 0 की क्या आएगी 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है 1 1, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है और ऑपरेशन है। हमारे पास ए और बी क्या थी, इनपुट वैल्यूज थी। हमने इन दोनों पर जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो क्या था, और ऑपरेशन। और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास थर्ड वैल्यू आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेशन, जिसे हम नेगेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट में वैल्यू लेंगे 0 और 1। अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट वैल्यू भी एक होगी, ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। अगर 1 है तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सिंबल है नॉट ऑपरेशन का वो क्या आएगा, वो ये होगा, ठीक है, ये वाला। इसी तरह अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का नेगेशन लेंगे तो अगर हमारे पास ये वैल्यू होगी, इसके ऊपर बार होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इन पर नॉट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एंड का ऑपरेशन सीखा, एंड का ट्रूथ टेबल बनाना सीखा। जो हमारे पास यहाँ पे एंड का सिंबल आएगा वो क्या होगा, एंड ऑपरेशन का जो एंड हमारे पास है एक लॉजिकल ऑपरेशन है, इसका सिंबल कौन सा यूज़ होगा, वो यूज़ होगा ये, ठीक है। हम ये वाला सिंबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये इनपुट में 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, ए और बी, यहाँ पे हम 2 टाइम ए को ऐड करेंगे, 0 को ऐड करेंगे, और 2 टाइम 1 को, 1 टाइम 0 को, 1 टाइम 1 को, फिर 0 और फिर 1। फिर हम इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल देखा था हमने, इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये, ठीक है। हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इनपुट वैल्यूज थी और भी हम इनपुट कैसे बनाते हैं, 2 टाइम 0 को राइट करते हैं, 2 टाइम 1 को, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर 0 और 1 को। इन दोनों पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या आएगा 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है, तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है 2 की पावर 3 का जो ट्रूथ टेबल है वो सीखा है, ठीक है। तो अब मज़ीद डिटेल से देखते हैं इसको। अ ट्रूथ टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स फॉर अ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन आर डिजिटल सर्किट्स। हम ट्रूथ टेबल में क्या देखते हैं, ये एक है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस की। हमारे पास इनपुट दी जाती है, उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या आती है, आउटपुट आती है, ठीक है। हम बूलियन एक्सप्रेशन में इनका जो डिजिटल सर्किट होता है वो आता है हमारे पास, ठीक है। इट यूजेज द लॉजिक 1 आर ट्रू एंड लॉजिक 0 आर अ फॉल्स। तो हमने ये पहले भी इसको पढ़ा था, अगर हमारे पास मान होगा तो ये ट्रू कंसीडर होगा, 0 होगा तो वो फॉल्स कंसीडर होगा, ठीक है।
द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर का फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास नंबर होंगे 2 की पावर 2 है या 4 है, सॉरी 3 है या 4 है, ठीक है। वेयर अ नंबर इज पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड नंबर इज अ इनपुट वेरिएबल। यहाँ हमारे पास 2 का इनपुट वेरिएबल है, 3 का है, 4 का है। 2 का हो तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनपुट के, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में 4 का ही पढ़ा था, जिसमें हमारे पास अगर 2 की पावर 2 हो तो 2 टाइम 0 को ऐड करेंगे और 2 टाइम करेंगे 1 को, फिर करेंगे ये हमारी ए वैल्यू बन जाएगी, फिर 0 को और फिर 1 को और फिर 0 को और 1। ये क्या था हमारा, ये हमारा था 2 की पावर 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास ए वैल्यू होगी और ये होगी बी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 2 की पावर 4 इनपुट वेरिएबल का होगा। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल यूज होंगे, इसमें 3 होंगे और इसमें 4। तो अब हम नेक्स्ट जो है, जो हमारे पास 2 की पावर 3 है, इन वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। सपोज गिवन द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस ए, यहाँ पे और पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसको प्लस नहीं पढ़ेंगे। ए और बी, और ये हमारे पास डॉट है, ये किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, ये एंड को कर रहा है। तो हमारे पास अगर ये गिवन ये क्वेश्चन हो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो, तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना था। ट्रूथ टेबल फॉर अ गिवन बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड। हम इसके अकॉर्डिंग अपना जो ट्रूथ टेबल है उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई वेरिएबल, सबसे पहले हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये देखें ए बी सी, कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। तो डिटरमाइन नंबर ऑफ कॉलम्स, हम नंबर ऑफ कॉलम्स को डिटरमाइन करेंगे। हमारे पास कितनी हैं, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, और फिर हम एक और बी और सी का और करेंगे, फिर करेंगे हम सॉरी बी और सी का एंड करेंगे, फिर ए और बी का क्या करेंगे हम और फिर उनका क्या करेंगे एंड, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये है। तो हमने भी यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है, 3 इनपुट वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है उस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, इसका बहुत आसान कह लें कि ना एक मेथड है, मैं आपको वो बताऊंगी जिससे बहुत आसानी से हमारा जो टेबल है ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए और बी और एंड सी, इनके दरमियान हमने जो ट्रूथ टेबल है उसको हमने ड्रा करना है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल बनेंगे, यहाँ पे ए बनेगा, फिर बी बनेगा और फिर सी। पहले तो ये 3 बन जाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले इनको ड्रा करने सीखेंगे। इनको कैसे सीखेंगे, अगर हमारे पास हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या है, एन आएगा हमारे पास, फिर क्या आएगा, फिर 2 की पावर एन, कि जितना हमें इसका कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास 2 की पावर 3 कितनी बनती है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बनती है। समझ आ रही है कितनी बनती है, हमें यहाँ पे 8 से क्या समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम ऑक्टल का टेबल ड्रा करेंगे, ठीक है। हमने वहाँ पे ऑक्टल का, बाइनरी का और डेसिमल के, हेक्साडेसिमल का सारा जो टेबल है वो सीखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑक्टल का टेबल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल्स को डिटरमाइन किया कि हमें वेरिएबल्स कितने चाहिए। तो हमने सबसे पहले ए बी सी 3 वेरिएबल चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। और वो किस तरह बनाएंगे, हम जो हमारे पास 2 की पावर 3 है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑक्टल का टेबल बनता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 टाइम्स 0 को राइट करेंगे, 0 0 0 एंड 0, और 4 टाइम्स इसको करेंगे 1 1 1 और 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बी वेरिएबल है वो कैसे बनेगा, 2 टाइम्स 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 और 2 टाइम 1। इसी तरह जो हमारे पास सी वेरिएबल है वो किस तरह बनेगा, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 और 1 टाइम 1। इस तरह तो बेटा हमने ये अपने 3 वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनाया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है बूलियन एक्सप्रेशन, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो हमने उनके अकॉर्डिंग, उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है,
हमने थ्री जो हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं, इनपुट कम्बिनेशंस हैं, हमने उनको क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। हमारा जो हाफ जो है कह लें कि ट्रूथ टेबल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। तो नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा जो इनपुट टेबल है, ट्रूथ टेबल है, उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो हमने पहले भी सीखा है। तो अब यहाँ पे हम उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, 4 टाइम 0 को, 4 टाइम 1 को, ठीक है। और यहाँ पे बी में क्या करेंगे, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0। इसी तरह सी में क्या करेंगे, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, 1 0 1 1 और 0। इसी तरह अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास है बी और सी का क्या लें, एंड लें। ये बी है और ये है सी, इन दोनों का हमने क्या लेना है, एंड। 0 और 0 हो, क्या और बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा बेटा, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1, 0 0 0, 1 0 0। यहाँ पे इसमें हमने पहले भी सीखा था, अगर हमारे पास एक इनपुट जो है वो 0 हो और एक 1 हो तो वो 0 ही होगी, ठीक है। अगर दोनों इनपुट 1 1 होगी तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, ए और बी का। यहाँ पे हमारे पास जो ए और बी और सी है इनके दरमियान क्या है, हम यहाँ पे ए का और ये जो हमारे पास बी और सी का क्या आया है, एंड आया है, इन दोनों में क्या करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये वाला कह रहे हैं हमारे पास कॉलम, और ये इन दोनों में, ठीक है, इसमें और इसमें, इन दोनों में हमने क्या करना है, यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 0 0 आएगा, ठीक है। फिर ये 0 और ये 0 0। इसी तरह थर्ड 0 0 0 1। अगर हमारे पास और ऑपरेशन में एक इनपुट जो है वो 1 हो और दूसरी 0 हो तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। इसी तरह 1 0 1, 1 0 1, 1 0 1, ठीक है, 1 1 1। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारा और ऑपरेशन आया है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन थी हमने उसको यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। गिवन क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये था, हमने इसको देखते हुए पहले अपने वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट किया, हमारा ट्रूथ टेबल बनाया, फिर जो है उन पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए, फिर उनमें उन पर ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रा द ट्रूथ टेबल फॉर द बूलियन फंक्शन। इस बूलियन फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। हम कितने फंक्शन बनाएंगे, 3 फंक्शन बनाएंगे, ए बी और सी फंक्शन बनाएंगे और इनके दरमियान हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, सही है। तो यहाँ पे ये ए और बी के दरमियान क्या हो रहा है, ये है एंड ऑपरेशन, ये क्या है, और ऑपरेशन, और ये ऊपर क्या है, नेगेशन है, नॉट ऑपरेशन है। और फिर ये सी और ए के दरमियान क्या है, ये भी एंड ऑपरेशन है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो वेरिएबल्स का ट्रूथ टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, तो हमें इसे समझ आ रही है। तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वो 3 हैं, ठीक है, 3 हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा कह लें कि वो वेरिएबल कितने फंक्शन परफॉर्म होंगे, 2 की पावर 3 हो तो ये किसके इक्वल है, वो है 8 के। तो यहाँ पे हम ऑक्टर का जो टेबल है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम आएगा यहाँ पे 0 0 0 0 और 0, 4 टाइम 1 1 1 और 1, ठीक है। 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 2 टाइम 0 एंड 2 टाइम 1, ठीक है। इसी तरह सी में हमारे पास आएगा 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1, ठीक है।
यहाँ पे हमने क्या करना है, ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन लगाना है। ये है ए और ये है बी। यहाँ पे हमारे पास 0 0 हो, 0 और 0 ये दोनों के दरमियान, ठीक है, ए और बी के दरमियान हमने क्या करना है, एंड ऑपरेशन लगाना है। 0 0 0, 0 0 0, 0 1 0, 0 1 0। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो बेटा यहाँ पे ये देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था, वो था ए और बी में क्या हो, एंड ऑपरेशन अप्लाई हो, वो हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए की नेगेशन, हमने ए का नोट लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ए है और हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, नोट लेंगे। 0 उल्टा हो जाएगा 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 फिर 1, फिर 0 और फिर 1, ठीक है। इसी तरह 0 0 एंड 0, ठीक है। अब हमारे पास जो कह लें कि यहाँ तक जो है वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने ये जो है ए की ए नॉट और सी, इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। कौन सा, हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये ए है ए नॉट हमारे पास और ये है सी, इन दोनों के दरमियान ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 1, अगर हम 0 और 1 का एंड लें तो हमारे पास क्या आता है 0, 1 1 1। इसी तरह 0 1 0, 0 और 1 क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह यहाँ हमारे पास है 1 1 1। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और ये 0 क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट है 1 और 0 0 आएगा। नेक्स्ट है 0 और 0 0 आएगा। 1 और 0 0 आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ तक जो है हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। हमने ए और बी का भी एंड ले लिया, हमने ए नोट भी ले लिया और ए नोट का और सी का क्या कहने के एंड भी ले लिया, ये भी। तो हमारे पास ये जो दोनों कंडीशन थी ये दोनों क्या हो गई, फुलफिल हो गई हैं। अब इन दोनों का, ठीक है, जो इन दोनों का जो हमारे पास आउटपुट आई है, हम उन दोनों का क्या लेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उन पे, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कौन से कॉलम बन रहे हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। कौन कौन सा, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, हमने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 0 0 यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 1 1, ठीक है। और ऑपरेशन में 0 1 1 होता है, ठीक है। 0 0 0, 0 1 1, 0 0 0, 0 0 0, 1 0 1, ठीक है। 1 0 1, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था, जो बूलियन एक्सप्रेशन था, वो क्या था, वो ये था, ठीक है। हमने इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फंक्शन बनाए, ए बी सी 3 फंक्शन बनाए। फिर उनके दरमियान सबसे पहले क्या था, ए और बी के दरमियान एंड ऑपरेशन था, उनको परफॉर्म किया। फिर हमारे पास नेक्स्ट था ए नॉट को परफॉर्म किया। फिर हमारे पास था ए नॉट और कह लें कि सी, ये वाला सी जो है ना, इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना था, एंड ऑपरेशन लगाना था। हमने ये था सी और ये था ए नॉट, इन दोनों के दरमियान जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमारे पास ये आउटपुट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ तक हमारा जो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट दोनों कवर हो गए। फिर हमने इन दोनों के दरमियान क्या किया, इसके और इसके दरमियान हमने यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो यहाँ पे हमने और ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमने देखना है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन ऑपरेशन कंप्यूटर के। कंप्यूटर में जो बूलियन ऑपरेशंस हैं वो किस तरह यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल सिस्टम्स हैं उनमें बूलियन ऑपरेशंस का क्या किरदार है, ठीक है, और वो किस तरह परफॉर्म होते हैं। क्योंकि हमारे कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की फॉर्म ही समझ आती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो किस तरह परफॉर्म होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास जो
हमने लास्ट वीडियो में एंड और नॉट ऑपरेशंस जो हैं उनको पढ़ा था। तो वो जो सारे जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं वो किस तरह परफॉर्म होते हैं और वो कहाँ होते हैं, वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। पता क्या है बेटा, जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं ना, या डिजिटल सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो तमाम तरह जो सिस्टम है वो 0-1 की फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। उसमें होने वाली कैलकुलेशंस और उसमें वो कैलकुलेशन बैकएंड पे किस तरह हो रही हैं, उन पर किस तरह जो फंक्शन है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, हमने उनको डिटेल से देखा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बूलियन ऑपरेशंस का कंप्यूटर में यूजेज कैसे है, ठीक है। हमने इसका जो बैकएंड है वो डिटेल से देख लिया है, ट्रूथ टेबल को बनाना सीखा है और उनके दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म किए करके देखे हैं, ठीक है, एंड का, और नॉट का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। Boolean function are used arithmetic logic units ALU or CPU to perform operations such as addition, subtraction and multiplication and division। जो हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स हैं सीपीयू में, वो क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं एडिशन का काम, सब्सट्रैक्शन काम, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का, ठीक है। इसी तरह जो डाटा प्रोसेसिंग है वो क्या है, बूलियन फंक्शन आर यूज्ड टू प्रोसेस बाइनरी डाटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इट इंश्योर एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग जो है बूलियन फंक्शंस में वो क्या है कि बूलियन फंक्शंस क्या करते हैं, डाटा को यूज़ करते हैं और प्रोसेस करते हैं बाइनरी डाटा को, और मेमोरी में क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, और जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें स्टोर करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो डाटा प्रोसेस हुआ है वो एफिशिएंट वे में हुआ है और जो डाटा रिट्रीव हुआ है वो भी एफिशिएंट वे में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक क्या होता है, बूलियन फंक्शन आर अप्लाई टू कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो बूलियन फंक्शंस होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं टू कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन पर, कि जो हमारे इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं उन पर क्या किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। इट अलाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेट एंड लॉजिकल मैनर्स। तो इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर काम करते हैं और एक लॉजिकल मैनर में, ठीक है। जब सारे कंपोनेंट्स मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने आउटपुट शो होगी, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हमने एंड और नॉट ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करना सीखा, उनके ट्रूथ टेबल जो है वो उनको बनाना सीखा, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए थे बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर है। अगर बेटा आपको कोई भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है।